चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अपन इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमारे टॉपिक का नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। अब देखो तापमान का सीधा सा मतलब क्या है, इस वर्ड में ही छिपा है। किसी भी चीज़ का अपन गर्म या ठंडा किस चीज़ से शो करते हैं, तो उसके टेम्परेचर से शो करते हैं, उसका तापमान कितना है। तो यहाँ से आने वाला सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसके मात्रक पूछे जाते हैं। तो इसके दो मात्रक होते हैं। अगर इसका ऐसा ही मात्रक किसी एग्जाम में पूछा जाए तो तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, और तापमान का सीजीएस मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ से आने वाला पहला बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद जब अपन बात करते हैं मानव शरीर का तापमान। मानव शरीर का नॉर्मली जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और जब ये केल्विन में पूछा जाए तो याद होना चाहिए हमें 310 केल्विन। जो आपस में इनको बदल सकते हैं वो केवल एक याद रख लें, बाकी वो अपने माइंड से अपने आप कर सकते हैं। अब इससे आगे जब अपन चलते हैं तो पूछा जाता है रूम का टेम्परेचर। सामान्य जो अपना रूम होता है, कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इन्हीं के अंदर एक टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? अगर तुम्हें किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि फ्रिज में सब्जियां कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे सुरक्षित रखी जाती है, तो वो तापमान अपना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो अपना ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे रखा जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो अपना जल होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है तो इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। यहाँ से देखो अब कंफ्यूज होने वाली चीज़ें, ये पूछा है टेम्परेचर का सीजीएस मात्रक और ये पूछा है एसआई मात्रक। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखो सीजीएस मात्रक, तो यहाँ पे क्या है सी और यहाँ पे भी क्या है सी, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो जल का अपेक्षित घनत्व या जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, तो देखो घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। डी कितने नंबर का लेटर है? 4 का। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वह तापमान है जिस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब इससे थोड़ा और आगे चलते हैं हम। एक और टेम्परेचर, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान सीधा रेलवे के अंदर क्वेश्चन आता है कि परम शून्य तापमान का मान कितना होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है शून्य, तो मतलब 0 डिग्री केल्विन। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन को ही क्या कहते हैं अपन? परम शून्य तापमान कहते हैं। और अगर यही मान अपने को सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को क्या कहते हैं अपन? परम शून्य तापमान कहते हैं। और आगे चलते हैं, जब तापमान के मापने की बात आती है, मापन पद्धतियों की बात आती है, तो तापमान के मापने की मुख्यतः 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है डिग्री सेंटीग्रेड, एक है केल्विन, एक है रूमर और एक है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तापमान मापने की 4 पद्धतियां कौन कौन सी है? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रूमर और फ़ारेनहाइट। अब इससे आगे चलते हैं अपन। एक जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है यहाँ से, रेलवे के अंदर आजकल न्यूमेरिकल बहुत आने लगे हैं। वो कैसे आते हैं कि तापमान बदलने का फॉर्मूला, कि अपने को एक तापमान दिया गया है और उसको अपने को दूसरे तापमान में बदलना है, तो वो कैसे बदलते हैं। अब वो बदलने से पहले आपको 2 चीज़ें सीखनी पड़ेगी। क्या? एक तो होता है हिमांक,
एक होता है क्वथनांक। ये क्या होता है? देखो, हिमांक इसके नाम में ही छुपा है। हिम, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। तो मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर जल होता है वो किस में बदल जाए? बर्फ में बदल जाए। उसी बिंदु को क्या बोलेंगे अपन? हिमांक बोलेंगे। और कोई ऐसा बिंदु जिस पे जल किस में बदल जाए? जल वाष्प में बदल जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। इन दोनों पॉइंटों को अपन ने आसानी से जान लिया, हिमांक और क्वथनांक। अब देखो, अब इनका मान जो टेम्परेचर के अलग अलग पैमाने होते हैं उनके अंदर अलग अलग होता है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रूमर, केल्विन। इधर अपन हिमांक लिखेंगे, मतलब कोई ऐसा बिंदु जिस पे पानी किस में बदल जाए? बर्फ में बदल जाए। इधर लिखेंगे क्वथनांक। देखो, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर बर्फ जमती है 0 डिग्री और भाप कितने पे बनती है? 100 डिग्री के अंदर। जब अपन फ़ारेनहाइट के अंदर बात करते हैं तो यही चीज होती है 32 डिग्री। और इसमें जलवाष्प कब, मतलब क्वथनांक का मान कितना होता है? 212 डिग्री। और जब अपन रूमर की बात करते हैं, रूमर के अंदर हिमांक का जो अपना मान होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। और क्वथनांक कितना होता है? 80 डिग्री। और जब अपन केल्विन की बात करते हैं तो यही मान होता है 273 और 373। ये सिंपल से अपने 4 बिंदु हैं जो अपन ने याद कर लिए। इन 4 पॉइंटों को याद करना है। अब यहाँ से क्या होगा? अपना फॉर्मूला तैयार होगा। अब देखो, तापमान बदलने का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वो अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग हिसाब से दिया होता है, लेकिन वैसे अपन याद नहीं रख पाते। अब अपने को कुछ नहीं याद रखना है तो देखो, पहले किसकी बात करेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड की, सी। इससे मैं चलना स्टार्ट करता हूँ और इस तरफ आता हूँ और बीच में माइनस का निशान लगाना है, तो -0। अब मैं दूसरी साइड से चलूँगा, उस तरफ से चलता हूँ और इधर आता हूँ और बीच में क्या लगाता हूँ? माइनस का निशान। तो 100 से चला, बीच में माइनस का निशान और क्या आ गया? 0। इसका काम कंप्लीट। अब अगले पे आते हैं अपन, क्या? फ़ारेनहाइट। तो मैंने F से चलना स्टार्ट किया और पहले किधर आया? 32 पे, तो F -32। फिर दूसरी साइड से चलूँगा, 212 -32। फ़ारेनहाइट का काम कंप्लीट। अब मैं रूमर पे आता हूँ, तो मैंने R से चलना स्टार्ट किया। पहले क्या आती है? बर्फ, यानी कि हिमांक, मतलब 0, R -0। अब दूसरी साइड से चलता हूँ तो क्या आएगा? क्वथनांक, मतलब 80 -0। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है केल्विन के बराबर। वो उधर आएगा नहीं, इसलिए अपन नीचे लिख देते हैं। देखो, K -273 बटे, अपोजिट साइड से चलूँगा, 373 -273। यह तापमान बदलने का अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला तैयार होता है। जितने भी तापमान बदलने के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसी फॉर्मूले से किए जाते हैं। इस फॉर्मूले को याद करने की अलग अलग ट्रिक दी हुई होती है, लेकिन ट्रिक कुछ नहीं याद रखनी है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। सी से चला, पहले क्या आया? बर्फ, बीच में माइनस का निशान, मतलब 0। फिर उधर से चला 100 -0, F -32 बटे 212 -32। कहीं बुकों में डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा, नीचे डायरेक्ट क्या लिखा हुआ था? 180। वो 180 यहाँ से आता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री पे, क्वेश्चन, कितने डिग्री तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो देखो, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अपने को क्या करना है? C और F को बराबर करना है। तो देखो, मैं कैसे याद करता हूँ? C, इधर लिखा मैंने F। C से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, पहले C आता है, फिर बीच में क्या आता है? माइनस का निशान। अब क्या आएगी? बर्फ, 0, ठीक है। फॉर्मूला देखो कैसे होता है। C से मैंने चलना स्टार्ट किया, पहले क्या आया? बर्फ, फिर क्या आएगा? जलवाष्प, 100 -0। F से मैंने चलना स्टार्ट किया,
एफ का हिमांक कितना होता है 32, क्वथनांक कितना होता है 212, माइनस वापस वहीं की वहीं आ जाऊंगा 32, आगे वाला तो सेम होता ही है। अब कितने डिग्री पे समान होता है, तो मैंने मान लिया कि अक्स डिग्री वो तापमान है जिसपे क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे सी की जगह क्या लिखूंगा, अक्स माइनस 0 अक्स बटे 100। एफ की जगह क्या लिखूंगा, अक्स माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 180। काटता हूं, इधर 5 इधर 9, तो ये 9 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 9x, ये उधर जाएगा तो 5x, माइनस 5 को जब अपन 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 और एक वो बचा जो 16। अब देखो 9x, ये 5x इस तरफ ले आएंगे अपन तो 9x में से क्या होगा अपना 5x घट जाएगा और उधर क्या बचा माइनस 160 डिग्री। अब देखो 9 में से जब अपन 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4x बराबर माइनस 160 डिग्री, और यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा 160 बटे 4 मतलब माइनस का 40 डिग्री। ये बहुत बार पूछा जाता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना डिग्री वो तापमान है जिस पे सेंटीग्रेड का मान किसके बराबर होता है फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो वो है अपना माइनस 40 डिग्री। अब जिनको ये नहीं पता होता है कहाँ से निकल के आया, अब वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। ए ऑप्शन मिल गया 40 डिग्री, बी ऑप्शन मिल गया माइनस 40 डिग्री, सी ऑप्शन मिल गया 70 डिग्री और डी ऑप्शन मिल गया माइनस 70 डिग्री। अब उनको इतना याद रहता है कि 40 डिग्री इसका आंसर होते हैं और झट से टिक कर देते हैं ये लो 40, लेकिन ये 40 किस में होते हैं माइनस में होते हैं, इसलिए ये गलत आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इससे संबंधित अपने तापमान बदलने के जो भी क्वेश्चन बनते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।